नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम आयोजित कर उत्तराखंड में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण व शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। शिक्षा को अमीरों के लिए सुविधाजनक बनाया जाना गरीब बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। निश्चित तौर पर ये शिक्षा नीति इस प्रकार से बनाई है कि जिसमें जो गांव देहात और हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तक सरकार एक सशक्त तौर पर ये नहीं बताती कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों को मजबूत किया जाएगा, तब तक एनएसयूआई इसका विरोध करते रहेगी। और एनएसयूआई चाहती है कि शिक्षा नीति तभी लागू हो जब हम ये कन्फर्म कर लें कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उचित जो क्वालिटी एजुकेशन है, अच्छे शिक्षक हैं, वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, किस प्रकार से उनको प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाएगा। ये शिक्षा नीति एक प्रकार से पूरी तरीके से जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए फायदेमंद होने जा रही है। गैरसैंण के नगर पंचायत सभागार में कहा गया कि सरकारी संस्थानों के निजीकरण से देश के युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, जबकि एसएससी, नीट व जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले सामने आना बेहद चिंताजनक है। वहीं परीक्षाओं के परिणाम विलंब से आ रहे हैं, जिस कारण छात्रों के 2 से 3 साल बर्बाद हो रहे हैं। इस चीज का ही विरोध कर रही है कि कोविड काल के दौरान जो छात्र छात्राएं हमारी जो तैयारी कर रहे थे विभिन्न परीक्षाओं की, लेकिन कोविड काल के दौरान किसी प्रकार के एग्जाम हो नहीं पाए, तो कई सारे छात्र छात्राओं के जो उम्र है एग्जाम देने की वो निकल गई। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें कम से कम जो परीक्षार्थी हैं उन्हें 2 साल का रिलैक्सेशन मिले, ताकि उनके लिए जिनकी उम्र निकल गई उनके पास मौका रहे कि वो भी रोजगार के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकें। केंद्र एवं प्रदेश स्तर पर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में छूट की मांग के साथ नई शिक्षा नीति लागू करवाने की सरकारी मंशा पर एनएसयूआई पुरजोर विरोध करेगी। मोहन भंडारी ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर 29 नवंबर को गैरसैंण में प्रस्तावित सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार के परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, जैसे आईआईटी के परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, इतनी प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं हैं उनमें घोटाला हो रहा है। और जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उस पर ये शक का दायरे में आती है कि किस प्रकार से वो इस एग्जाम्स को करा नहीं पा रही हैं। तो इसके खिलाफ एनएसयूआई पूरे देश भर में लगातार आंदोलन कर रही है कि हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इन घोटालों में किसका हाथ है और क्यों इन पे कार्यवाही स्पष्ट तौर पर नहीं हो पा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर एनएसयूआई शिक्षा बचाओ देश बचाओ एक देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है, जिसको लेकर 29 जो नवंबर है उसको एनएसयूआई जो विधानसभा सत्र गैरसैंण में चलने वाला है उसका विधानसभा घेराव भी करने जाएगी। कार्यक्रम में एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप कुमार, दीक्षा कंडारी, कुलवीर कुमार, राकेश रावत, मुकेश बिष्ट, अनिल बिष्ट, रविंद्र रावत, विजय नेगी, अरुण बिष्ट, संजय सिंह रावत आदि मौजूद रहे। गैरसैंण से गौरव शाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। हमारी YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।